आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स है, चैप्टर 8, एक्सरसाइज है 8.8। एक बोट है नाव, ये स्टिल वाटर में यानी कि ठहरे हुए पानी में इसकी जो गति है, स्पीड है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 8 किलोमीटर एन आवर है। अब ये 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है 5 घंटे में। आपको स्पीड बतानी है स्ट्रीम की। ध्यान रहे, अपस्ट्रीम मतलब ये होता है और डाउनस्ट्रीम मतलब ये होता है कि अगर ये नाव है, अगर ये अपस्ट्रीम जा रही है यानी कि पानी जो है वो इस तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, और जब ये डाउनस्ट्रीम जाती है, यही नाव अगर डाउनस्ट्रीम जा रही है, इसका मतलब पानी का वेग इस तरफ, यानी नाव भी इस तरफ, पानी भी इस तरफ। यहाँ पर नाव इस तरफ लेकिन पानी इस तरफ, तो ये जो हुआ इसमें ये अपस्ट्रीम जा रही, यहाँ ये डाउनस्ट्रीम जा रही, तो दोनों के लिए 5 घंटे लगते हैं। आपको बताना है कि स्पीड क्या है स्ट्रीम की। तो स्पीड जो बोट की है स्टिल वाटर में आपको 8 दी हुई है। स्पीड जो 8 है, जब ये अपस्ट्रीम जा रही है, इसका मतलब ये जो पानी है ये इसकी गति को अवरुद्ध कर रहा है। तो हम मानते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लीजिए x है। तो जब इस तरफ ये जा रही है, इसका मतलब जो इसकी 8 स्पीड है उसमें ये पानी गति रोकेगा इसकी। लेकिन जब ये डाउनस्ट्रीम जा रही है, तब ये पानी इसको फैसिलिटेट करेगा, इसकी मदद करेगा, यानी कि अपनी स्पीड x इसमें जोड़ देगा। ये ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से आएगा, तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब ध्यान रखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी गति जो है दूरी बटे जो समय है। अब 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है 5 घंटे में। अगर हम स्पीड माने, स्पीड तो खैर आपको यहां से लानी पड़ेगी, टाइम ऊपर रह जाएगी। तो जैसे टाइम अगर हम अपस्ट्रीम माने, टी यू कर देता हूं, तो इसका मतलब है टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस ये अपस्ट्रीम जा रही है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और स्पीड कितनी होगी 8 माइनस एक्स, और टी डाउनस्ट्रीम कर दीजिए, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो इसके लिए कितना समय लगेगा 22 बटे 8 प्लस एक्स। तो कुल मिला के कितना टाइम लग रहा है 5। तो कुल मिला के टाइम कितना हुआ टी यू प्लस टी डी, यानी कि 15 बटे 8 माइनस एक्स प्लस 22 बटे 8 प्लस एक्स, ये किसके बराबर है 5 घंटा। ये आपकी इक्वेशन बनी, इसी से आपकी इक्वेशन बनी। ये जो फाइनल इक्वेशन आई है वो इस तरीके से आई। आप जब कॉपी पेन लेके करेंगे इसको एग्जाम में या असाइनमेंट में, तो आपको इस तरीके से प्रॉपर लिखना है, ये बताने का तरीका था। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इधर ले जाइए, 15 इंटू 8 माइनस एक्स, यहाँ पर 8 प्लस एक्स, 15 के साथ 8 प्लस एक्स आ रहा है, और 22 के साथ 8 माइनस एक्स आ रहा है, नीचे 8 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स, ये हुआ 5। तो इसको पहले खोल लेते हैं। 15 इंटू 8 होता है आपका 120 प्लस 15 एक्स, ये होगा 22 इंटू 8 यानी कि 176, और ये 22 एक्स इक्वल टू 5। अब देखिए, ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। डायरेक्ट आप यहाँ लिख दीजिए 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 120 और 176 को, और इसको भी कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, इधर ले आएंगे इसको, बस 15x, और क्योंकि हम x का टर्म नहीं है तो 15x और 22x को माइनस करके लिख देते हैं। तो 15x और 22x को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 7x, और कांस्टेंट टर्म्स अभी यहाँ पर आएगा, इसको देखते हैं। 120 हो गया ये, और 176 हो गया, ये हो गया आपका 296, और ये 5 इंटू 64 कितना बनेगा आपका 5 4 से 20, 5 6 30, 220। तो 296 इधर है, और ये जब इधर आएगा तो माइनस 320 इस तरीके से बनेगा। 296 माइनस 320 24 होता है, तो मैं यहाँ पर आपको 24 लिख देता हूँ, और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस 24।
ये 5 into 64 को मैं यहाँ ले आया और 120 और 176 को जोड़ के घटा दिया 320 से, जो कि 5 into 64, इसलिए ये सारे टर्म मैं हटा देता हूँ, ये टर्म भी हटा देता हूँ क्योंकि ये हमने कर लिया, और एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर 5 ही है, तो 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन जो बन गई वो बन गई 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप देखेंगे कि अगर आप 5 into 24 करेंगे वो आपका आता है 15 into 8, दोनों बराबर होते हैं। 15 और 8 इसलिए किया मैंने क्योंकि हम इसको -7 को किसी तरीके से इसके टर्म में लिख लें, और 5 और 24 को मल्टीप्लीकेशन में 5x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे माइनस 15x और प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर 5x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 आएगा, यहाँ पर 8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 5x प्लस 8 और x माइनस 3 इसके बनेंगे फैक्टर, तो आपका x आ जाएगा -8/5 इससे, और इससे आ जाएगा x इक्वल टू 3। अब देखिए स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो इसको हटा देंगे, x इक्वल टू 3, यही इसका आंसर है। एक ट्रेन चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, और 360 किलोमीटर चली। अब 48 मिनट ये कम लेगी अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होगी, यानी कि जब इसकी x स्पीड थी, अगर हम x ओरिजिनल स्पीड मान लें, तब ये चलती है 360 किलोमीटर चल रही है, दोनों में ही 60 किलोमीटर चलेगी, और मान लीजिए टी टाइम पे चल रही है। अगर इसकी स्पीड 5 ज्यादा होती तो यही 360 किलोमीटर ये चलती, और समय जो है वो 48 मिनट कम लगता है, t-48 मिनट कर रहा हूँ, जिसको हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आवर में है ना, तो चेंज करेंगे, बाद में करता हूँ, पहले ये इसको समझिए आप। अब इसमें भी देखिएगा आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, गति जो होता है दूरी बटे समय, इसमें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में इन्होंने कहा कि 360 किलोमीटर ये चल रही है। इसमें हमें करना क्या है कि अगर आप देखें कि इसकी स्पीड 5 ज्यादा, तो टाइम पहले इसमें क्या लगेगा, पहले इसमें टाइम होगा पहले वाले की, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, पहले में डिस्टेंस कितना 360 ही है, और इसको आपको स्पीड नीचे लाना पड़ेगा, स्पीड को नीचे लाएंगे, टाइम निकालेंगे, तो स्पीड क्या होगी इसकी, मान लीजिए x स्पीड है, हमने x मान लिया, और t2 टाइम अगले वाले में वही करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 360 ही रहेगा, और स्पीड होगी इसकी, डिस्टेंस जो ये स्पीड हमने मानी थी इसी डिस्टेंस के लिए x प्लस 5, क्योंकि 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो इतना चलते। इसका मतलब ये है कि ये दोनों समय की जो अंतर है वो आपका 48 है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ ये समय ज्यादा ले रही है, यहाँ समय कम ले रही है, तो आप t1 माइनस t2 इसको आप 48 करेंगे, अरे 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5, इसको करेंगे 48। अब मैंने जैसे कहा था 48 को हम चेंज करेंगे, 48 को 60 से डिवाइड करेंगे तब ये आवर हो जाएगा ऐसे। अब ये देखिएगा 6 8 जा 48 होता है, 6 10 जा 60 होता है, और 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10, तो 4/5 लिख सकते हैं इसको। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये इतना सारा मल्टीप्लीकेशन ना करना है आपको, तो 360 को बाहर ले लीजिए, अब आपके पास बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5। पहले इसको कर लेते हैं, देखेंगे क्या बचता है। 360 ये होगा x प्लस 5 माइनस एक्स, इसको यहाँ लेंगे माइनस ये बाय x इंटू एक्स प्लस 5, आपका 4/5 आ रहा है। और ये देखिए मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ये 90 वैसे ही मिल जाएगा, 9 4 36, थोड़ा हल्का करने के लिए बस ये हट जाएगा, और आपका आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 90, तो 5 5 5 25, 25 इंटू 90 होता है, 25 इंटू 9 कर देते हैं, 9 4 36, 25 90 है, 5 5 25, 25 इंटू 9, 9 4 36, 6 3 का 11, 9 2 18, 18 और 3 होता है 21। अब इसको यहीं पे रखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 20 से जाएगा, 5 को भी हटाना है, तो यहाँ तो 4 9 90 से साथ चला गया, ये 5 5 25 हो गया, यहाँ इसको यहाँ रखना है, ये होगा x स्क्वायर प्लस 5x, ये बना आपका x स्क्वायर प्लस 5x,
ये बना आपका 2160, यहाँ तक आ गया। और एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको यहाँ ले आते हैं माइनस 2160। मैं जरा इसको रीचेक करूँगा, 360 ही है और ये 4/5 है, 360 में बाहर लिया, यहाँ पर x और x कटा तो आपका 5 बचा। 5 इंटू 360 इंटू 4 इंटू 5/4 करा, ठीक, तो 360 इंटू 360। मैंने क्या किया था, 4 9 और 5 5 से 25, 25 इनको 9 को किया था, 5 9 45, इसको दोबारा करता हूँ, 5 9 45, 5 4 करिए, 9 2 से 18, 18 और 4 होता है 22, 2250। एक करेक्शन कर रहा हूँ, 2250 इसको करेंगे, ठीक, यहाँ तक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250। अब 2250 को हम लिख सकते हैं 45 इंटू 50, ये भी यही आता है, 5 5 25 5 ये है, 5 4 20 20 2 50, ये भी यही आता है। तो इसमें हम 5x की जगह 50x माइनस 40x करें, 45x करेंगे। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 50 आएगा, या माइनस 45 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 50 आएगा, यानी कि आपको मिलेगा x प्लस 50 x माइनस 45, x आपका माइनस 50 आएगा और x आपका 45 आएगा। स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती तो ये तो दरकिनार कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, x इक्वल टू 45, ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक फास्ट ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेती है स्लो ट्रेन से, जर्नी दोनों की डिस्टेंस दोनों 200 किलोमीटर करती है। यदि जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है फास्ट ट्रेन से, तो आपको स्पीड बतानी है दोनों ट्रेन की। अब देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर हम यहाँ पर सीधा दिया हुआ है तो हम फास्ट ट्रेन की स्पीड हम ले लेते हैं x, तो स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x माइनस 10 कम होगी। और अगर हम कहें कि टाइम कितना ले रही है, डिस्टेंस तो 200 दोनों का है, 200 बटे x, और टाइम ये लेगी 200 बटे x माइनस 10, x माइनस 10। अब जब ये टाइम ये तो ज्यादा ले रही है ना, तो 200 बटे x माइनस 10 बाय 200, ये अगर इसकी लेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस हमारा एक आ रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस। 1 घंटे का डिफरेंस का मतलब ये है कि किसकी टाइम कौन ज्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है। अब देखिए, ये जब ये जो वैल्यू होती है जब ये कम होती है तो ये ज्यादा हो जाता है, बस इसको ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, 200 बटे एक्स माइनस 10 माइनस 200 बटे एक्स इक्वल टू 1 है। 200 को बाहर ले लीजिए, एक्स माइनस ऑफ माइनस 10 यानी कि प्लस 10 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 10, ये आपका बराबर हो जाएगा 1। 200 एक्स कट जाएगा 200 2000 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इस 2000 को यहाँ ले, ये आपका 2000 इक्वल टू 0, ये आपका आ गया। 2000 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 40, 5 4 20, 0 0, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 50, 40 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 40 और एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0, एक्स आपका आएगा माइनस 40 और एक्स आपका आएगा 50, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो एक्स इक्वल टू 50, यही आपका उत्तर है। अगर 50 जो स्पीड है, अगर आपकी फास्ट ट्रेन की है तो स्लो की कितनी जाएगी, 50 माइनस 10 यानी कि 40, तो फास्ट की 50 हो गई, स्लो की 40 हो गई। ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसको यहाँ आपको करना है, इसको यहाँ करना है, तब इसको सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आएगा और ये आपका माइनस होगा, ध्यान रखिएगा ये आपका माइनस होगा, इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा इसमें फेरबदल करेंगे, वरना आप इसको फॉलो करेंगे। एक पैसेंजर ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेती है, उसकी जर्नी है 150 किलोमीटर की। यदि इसके स्पीड को इंक्रीज किया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, इसकी यूजुअल स्पीड से, तो आपको यूजुअल स्पीड बतानी है ट्रेन की। आप देखें इसमें, मान लीजिए यूजुअल स्पीड इसकी x है, तो अगर x प्लस 5 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, समय कितना लगेगा, आप जानिए कि टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो दोनों के लिए पहले वाले की पहले केस ले लेते हैं, 150 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और स्पीड इसकी x मान रहे हैं। दूसरा क्या है, t2, अब x प्लस 5 कर दिया हमने, और दोनों के समय में अंतर कितना है, 1 घंटे।
देखिए ये बड़ी संख्या है कि ये बड़ी संख्या है, ये क्योंकि जो चीज नीचे बड़ी होती है वो संख्या अपनी अपने आप छोटी हो जाती है। ये आपकी संख्या बड़ी है, ये छोटी है। 150/x माइनस 150/x + 5, ये होगा आपका 1 घंटा। तो आप 150 कॉमन ले लीजिए, 1/x माइनस 1/x + 5, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x + 5 को चले जाइए, माइनस x को यहाँ ले लीजिए, x × x + 5, 150 तो है ही यहाँ पर, x कैंसिल, 5 × 150 होता है 750, और ये है x² + 5x, इसको यहाँ ले जा रहे हैं, x² + 5x, तो x² + 5x यहाँ ले आइए, -750 = 0। ये इक्वेशन आपको है, ऐसे आपको करना है। अब 750 को हम लिख सकते हैं 25 × 30, 25 × 30 775 होता है, 750 आ जाएगा। तो x² 5x की जगह हम लिखेंगे -25x + 30x, इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए, x - 25 बचेगा, इसमें 30 कॉमन ले लीजिए, x - 25 बचेगा, x - 25 और x + 30 आपके पास फैक्टर आएंगे, इससे मिलेगा x = 25 और इससे मिलेगा x = -30। -30 तो आप नहीं ले पाएंगे, नेगेटिव है, x = 25, ये इसका सोल्यूशन होगा, यही इसकी यूजुअल स्पीड होगी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक समय के बारे में बात की गई है। यहाँ पर एक साहब है जो यहाँ तक गए 150 किलोमीटर और वापस लौटे 150 किलोमीटर। अब टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर मोर देन द टाइम टेकन ऑन द रिटर्न जर्नी। इसका मतलब अगर मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर टी वापस आए तो टी + 2.5 घंटा इन्होंने जाने में ज्यादा लगाया, तो जाने में इन्होंने 2.5 घंटा ज्यादा लगाया, आने में कम समय लगाया। और इन्होंने कहा कि यदि ही रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, यानी कि अगर ये x से यहाँ गए थे तो x + 10 से वापस आए, व्हाट वाज द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन, कितनी स्पीड होगी। तो x अगर हमने स्पीड मानी है जाते समय तो x + 10 10 ज्यादा हो गई वापस आते समय, तो समय का जो अंतर है वो 2.5, वही हम करते, टाइम इसकी निकाल देते हैं जाने का, वो होगा 150/x, टाइम आने का 150/x + 10, इनका डिफरेंस ले लेंगे, 2.5 घंटा आएगा। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, देखिए जैसी बड़ी वैल्यू नीचे आ जाती है तो संख्या छोटी हो जाती है, तो आप लिखेंगे 150/x माइनस 150/x + 10 = 2.5, ये आपको करना है। 150/x माइनस 150/x + 10 = 2.5, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10, 5 5 25, 5 2 10, 5/2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 150 को बाहर लीजिए पहले, x + 10 यहाँ आएगा, x यहाँ आएगा और x + 10 यहाँ आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 2/5 को यहाँ ला रहा हूँ और x + 10 को यहाँ ले जा रहा हूँ। x + 10 क्या होगा, x² + 10x, यहाँ बचेगा 150, ये 10 बचा है यहाँ पर लिख लेंगे, और 2/5 5/2 जब इधर आएगा तो 2/5 हो जाएगा, तो 5 2 10 कर दीजिए इसको, 2 2 4, 4 × 150 कितना होता है, 4 × 150 कर लीजिए, ये जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर लिखिए, 4 × 150 जो कि 600 होता है। तो आपका क्या बनेगा, 600 के इधर आइए, माइनस 600 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनी x² + 10x - 600 0। तो अब 600 को हम लिख सकते हैं 20 × 30, x² + 30x - 20x - 600 = 0, तो x + 30 आने लीजिए, -20 आने लीजिए, तो x + 30 यहाँ आ जाएगा, x + 30 और x - 20 आपके रूट्स बनेंगे, फैक्टर बनेंगे, तो x - 30 आएगा, x आपका 20 आएगा, ये तो आप ले नहीं सकते, माइनस में तो स्पीड होगी नहीं, x = 20, यही इसका सोल्यूशन होगा, यानी कि 20 इनकी ऑनगोइंग स्पीड है, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया इन्होंने, तो वापसी की स्पीड हो जाएगी आपकी 30, 20 से गए 30 से आए, इसका सोल्यूशन होगा। पहला सवाल है, अ प्लेन लेफ्ट 40 minutes लेट ड्यू टू बैड वेदर and in order to reach the destination 1600 km away in time, it had to increase its speed by 400 km from its usual speed. Find the usual speed of the plane. हुआ ये कि एक जहाज है, 40 मिनट वो लेट उड़ा और 1600 किलोमीटर इसका डेस्टिनेशन है, और यहां समय से पहुंचने के लिए इन्होंने स्पीड जो है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। तो यूजुअल स्पीड यानी कि निकालनी है हमको, वो हम x मान लेते हैं, तो x किलोमीटर प्रति घंटा इनकी नॉर्मल स्पीड है, लेकिन इन्होंने स्पीड बढ़ाई 400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो टाइम का डिफरेंस है वो 40 मिनट है,
यानी कि T1 माइनस T2 जो मैं टाइम का डिफरेंस लेने वाले वो 40 मिनट है। अब जानते हैं 40 मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी दूरी के को डिवाइड करेंगे गति से, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम T1 जो लेंगे वो आप देखें कि हमने x का यूजुअल स्पीड माना है, डिस्टेंस तो वही रहेगा और स्पीड ये हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो टाइम है, क्योंकि उसमें इन्होंने स्पीड बढ़ाई x प्लस 400, और ये जो दोनों का टाइम है डिफरेंस है वो आपका 40/60 है। 40/60 कितना हो जाएगा, 2/3। 20 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब आप देखें ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है, क्योंकि ये संख्या बड़ी हो गई तो ये छोटा हो गया। तो आप करेंगे 1600 बाय x माइनस 1 बाय ये 1600 बाय x प्लस 400, ये होगा आपका 2/3 के बराबर। इस तरीके से ये आपको लिखना है और इक्वेशन कुछ इस तरीके से आने वाली है। इसमें क्या करिए, 1600 को बाहर ले लीजिए, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 400 हो गया, ये 2/3 है। तो इसको यहां ले जाइए, x प्लस 400 माइनस एक्स कर लीजिए, और नीचे x प्लस 400, ये 2/3 आएगा आपका। 1600 तो चल ही रहा है, इसमें x कैंसिल हो गया। तो 1600 और जो 400 है इसको यहां रखते हैं, 3/2 को यहां ले जाएंगे, 2/3 को यहां ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 400x। इसमें देखते हैं क्या बनता है आपका। तो इसमें बनेगा, ये 200 से जाएगा तो 3 2 6, 6 इंटू 16, 6 इंटू 16 आपको करना है। 6 इंटू 16 होता है 96, और 4 जीरो से 1 2 3 4, तो ये इक्वेशन बनेगी। इसको यहां ले आएंगे तो इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 400x माइनस 96, 4 जीरो लगाएंगे आप इसमें, इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना है कि 9600 कैसा आएगा कि 400 बन जाएगा। तो 800 को अगर आप 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही संख्या आएगी 9600। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये 400x को लिखेंगे हम माइनस 800x प्लस 1200x, या x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 100 या 1200 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 100, x माइनस 800 और x प्लस 1200 आपके फैक्टर्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो x इससे आपको 100 मिलेगा, x इससे माइनस 1200 मिलेगा। माइनस 1200 तो स्पीड हो नहीं सकती माइनस में, x इक्वल टू 800, यही आपकी यूजुअल स्पीड है। ये प्लेन है और ये आपका 400 है। An aeroplane takes 1 hour less for a journey of 1200 km if the speed is increased by 100 km an hour for its usual speed of the plane, find its usual speed। बिल्कुल सेम सवाल है। एक हवाई जहाज है, 1 घंटा कम लेता है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए, यदि उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो x हम इसकी स्पीड मानते हैं, यूजुअल स्पीड, x प्लस 100 जब बढ़ा दी गई हो। जो T1 होगा वो होगा डिस्टेंस कितना, 1200 बटे x। T2 जो होगा वो आपका 1200 बटे इस स्पीड, इस यूजुअल स्पीड में 100 बढ़ा दिया जाए। अब इन दोनों का टाइम डिफरेंस है 1 घंटा, तो आप सीधा 1200 बाय x माइनस 1200 बाय x प्लस 10, इसको 1 कर दीजिए, 1 आवर, x प्लस 100। बस यही आपकी इक्वेशन होगी। यहाँ पे आपका इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करना है बस। 300 माइनस 400 आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लिए, इसलिए मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो यहीं पे आप देख लीजिए, इसको x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 12, उसके बाद 4 जीरोस आएंगे, तो 300 और 400 इसका बनाइएगा, 300-400 फैक्टर बनेंगे, तो 300 आएगा, ये 400 हम हटा देंगे। A train covers a distance of 90 किलोमीटर at a uniform speed। 90 किलोमीटर तक ये जो ट्रेन है वो बराबर एक ही स्पीड से, एक ही गति से अपना डिस्टेंस कवर करती है। Had the speed been 50 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि स्पीड जो है वो अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फ्रॉम द जर्नी, मतलब 30 घंटे ये कम लेती अगर इसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती। ओरिजिनल स्पीड निकालनी है ट्रेन। अगर इसमें आप ट्रेन की जगह प्लेन लिख दे तो बिल्कुल पहले वाले जो क्वेश्चन है उस तरीके से हो जाएगा। फिर भी इसको देखेंगे, ये x इसकी यूजुअल स्पीड मान लीजिए, ओरिजिनल स्पीड, और x प्लस 15 जब इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है। तो T1 क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 90 किलोमीटर ही है, तो अगर यूजुअल चल रही है तो 90 बटे x, और अगर 15 किलोमीटर बढ़ा के चल रही है
तो 90/x+15, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इट वुड हैव बीन 30 मिनट लेस। तो दोनों का डिस्टेंस ये 90 के हिसाब से अगर आप अलग अलग गति से चलेगी तो इनका जो टाइम डिफरेंस आएगा वो आएगा 30 मिनट। 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ आवर। तो बस आपको करना क्या है, 90/x माइनस 90/x+15, ये आपका हाफ है। ये आपकी इक्वेशन बनने वाली है इस तरीके से। तो इसको 90 ले लीजिए बाहर, ये 90 हटा दिया जाए तो 1/x माइनस 1/x+15, x+15 को ऊपर ले जाइए, इस x को यहां ले जाइए माइनस करके, और नीचे x+15 तो है ही, और ये बटे आपका हाफ आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले आते हैं, तो 90 × 15 × 2, ये होगा x² + 15x। मैंने x² को यहां मल्टीप्लाई किया, 15x को यहां किया। अब ये अगर आपके कहेंगे 15 × 2 होता है 30, 9 3 27, 2700 आएगा। तो x² + 15x, 2700 को यहां ले जाएंगे, माइनस 2700 = 0। और 2700 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 × 60, क्योंकि 45 और 60 को में अगर सब्ट्रैक्शन देखें तो 15 आ रहा है। तो -46 + 60x लिखेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x - 45, यहाँ से आप 60 कॉमन ले लेंगे, x - 45। तो आपका x - 45 और x + 60 ये इसके फैक्टर्स आएंगे। तो एक बार 45 आएगा, एक बार -60 आएगा। ये जो 45 है ये आपका x = 45, यही इसकी स्पीड होगी, नेगेटिव में नहीं लेंगे। 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ओरिजिनल स्पीड होगी। एक ट्रेन चल रही है 360 किलोमीटर प्रति घंटा यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज्यादा होती तो इसका 1 घंटा, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लगता। आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। फिर से वही सेम चीजें हम कर रहे हैं। इसमें x इसकी ओरिजिनल स्पीड है, x + 5 इसकी बढ़ी हुई स्पीड है। अब टाइम जो पहले के लिए लग रहा है वो है, डिस्टेंस तो 360 ही है, 360/x। टाइम जो दूसरे के लिए लग रहा है वो 360 ये टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इसीलिए मैं इसको डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, x + 5, और इनका डिफरेंस कितना आता है, 1 घंटा, 1 घंटा और लेस लगेगा। 360/x माइनस 360/x + 5, ये आपकी 1, ये इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके से आएगा। इसको यहाँ पर 360 कॉमन ले लीजिए, x + 5 यहाँ जाएगा, x + 5 माइनस x बनेगा, x कैंसिल हो जाएगा आपका, और x + 5 और इंटू x ये इधर जाएगा, तो तब x² + 5x यहाँ आएगा। और आपका क्या बनता है, यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी कि तो खैर काट ही दीजिए, x² + 5x ये 1800 बनेगा, क्योंकि 360 यहाँ पर 360 है इस तरीके से, और 360 × 5, क्योंकि जब आप यहाँ 360, जैसे मैंने बताया कि x + 5 और x - x होगा तो 5 बचेगा, 5 × 360 1800, तो x² + 5x माइनस 1800 बनेगा। 1800 को आपको लिखना है 50 × 45, क्योंकि 1800 होता है, और 50 और 45 से आपको 5x भी मिल जाएगा। तो यहाँ से x² - 40x, इसमें x कॉमन ले लीजिए, x - 40, यहाँ पर 45 कॉमन ले लीजिए, x - 40, x + 45, x - 40 आपके फैक्टर्स बनेंगे। तो x में आपको मिलेगा x 40, एक में मिलेगा x - 45, यानी कि ये तो हटा देंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप यूजुअल स्पीड जो है इसकी, नॉर्मल स्पीड आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बैंगलोर। ये मैसूर है, यहाँ बैंगलोर है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। If the average speed of the express train is 11 km/h, more than the passenger train, find the average speed of the two trains। तो हम क्या करते हैं, पैसेंजर ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x, तो एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी, x + 5, x + 11, सॉरी, एक ही x मानी, तो इन्होंने कहा कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11 इससे ज्यादा है, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके पैसेंजर की, यहाँ बात कर रहे हैं एक्सप्रेस की। तो x हो गई, एक ही x + 11 हो गई। अब इनका जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 घंटे है। बिल्कुल सेम चीज कर रहे हैं यहाँ पर, 132 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो पहले के लिए टाइम कितना लगेगा, टीपी कर देता हूँ इसको, टीपी होगा, डिस्टेंस 132 है, स्पीड हमने x मानी है, और टीई क्या होगा एक्सप्रेस, ये आपका 132 चलेगा, ये x + 11 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 132/x माइनस 132/x + 11, इन दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है, 1 घंटा, बस 1 कर दीजिए। ये इसका इस तरीके से सोल्यूशन होगा। तो आप इसको मैं यहाँ तक, इस इक्वेशन तक ले आता हूँ। 132 बाहर ले लीजिए, x + 1 को यहाँ ले जाइए, x + 11 को यहाँ ले जाइए, और यहाँ -x कर दीजिए, नीचे आएगा x + 11, ये बनाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 11 × 32 आपका, 11 × 32 132 × 132
1452 होता है। तो इसको यहाँ ले जाइए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये 1452 को इधर ले आइएगा, तो माइनस 1452 इक्वल टू 0। 1452 का आपको लिखना है 44 इंटू 33, तो क्योंकि 11 लाना है, और ये दोनों का मल्टीपल ये भी होना चाहिए। तो एक्स को माइनस 33x प्लस 44x माइनस 1452, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 33 अंदर आएगा, यहाँ से 44 लीजिए, x माइनस 33 आएगा। मतलब x माइनस 33 और x प्लस 44 आपके ये फैक्टर्स आ गए। एक बार इसको 0 रखिए तो 33 आएगा, इसको 0 रखिए तो x माइनस 40 x इक्वल टू माइनस 44 आएगा। ये तो हो नहीं सकती स्पीड नेगेटिव में, तो x आपके 33 आ गई। तो x अगर 33 है यानी कि ये आपका आ गया पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, तो x इक्वल टू 33 प्लस 11 यानी कि 44 किसकी स्पीड आ गई, आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की आ गई। An aeroplane left 50 minutes later than its scheduled time, मतलब 50 मिनट देरी से चला है और डेस्टिनेशन तक जाना था जो 1250 किलोमीटर है दूर है। तो इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 250, इसको स्पीड बढ़ानी पड़ी 250 किलोमीटर प्रति घंटा यूजुअल स्पीड से। आपको यूजुअल स्पीड बतानी, तो एक स्पीड इनकी यूजुअल स्पीड x मान लीजिए और 250 बढ़ी हुई, 250 बढ़ानी पड़ी इनको। टाइम अगर इस पहले वाली चीज में देखें तो इनको लगता है 1250 इनका डिस्टेंस हो गया, स्पीड इसकी होगी x, ये हमने ले लिया। टाइम 2 अगर ले ले तो 1250 तो डिस्टेंस रहेगा। अब ये 250 बढ़ी हुई गति से जब चलेंगे तो टाइम हो जाएगा 1250 बाई x प्लस 250। इन दोनों का डिफरेंस जो आता है वो आपका 50 मिनट आना चाहिए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 50 मिनट का है। 50 मिनट दूरी से चले तभी इन्होंने स्पीड बढ़ाई ताकि मेकअप कर सके। तो 1250 बाई एक्स माइनस 1250 बाई एक्स प्लस 250, ये आपका 50 मिनट है। 50 मिनट मतलब 60 से डिवाइड कर दीजिए, घंटे में आएगा, मतलब 5/6 आएगा। इसको सॉल्व करना है, यहां करने के लिए क्या करेंगे, 1250 बाहर ले लीजिए, ये x प्लस 250 यहां जाएगा, ये माइनस एक्स यहां जाएगा, और x ये नीचे वाला x इंटू एक्स प्लस 250 नीचे आएगा 5/6। x कैंसिल, 250 इंटू 1250, 6 को ऊपर लाइए, 5 को नीचे लाइए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 250x इधर ले जाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये किसके बराबर होगा, 1250 इंटू 250, ये 6 ऊपर 5 नीचे, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस, अब ये होगा 550 तो 5 5 5 5 से 25 0, 5 6 से 30, तो 2 तो आपके 5 6 से 30, इसको मल्टीप्लाई करना आपको 300, 5 6 से 30 300 से, इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 और इंटू 3, तो ये आता है 375, तो 375 और 2 0 ये 1 0 ये 3 0 मिलेंगे आपको। तो अब आपको देखना है कि इसको कैसे लिखेंगे, 250 आए तो 375,000 को आप लिख सकते हैं 250 इंटू 750 इंटू 500, वो भी यही आएगा। और ये क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमको 250 भी चाहिए। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 500, यहाँ 750 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 500, यानी जो आपके फैक्टर आते हैं वो x माइनस 500 x प्लस 750, इससे आपको x 500 मिलेगा, इससे x माइनस 750 मिलेगा, इसको तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव में स्पीड नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू 500 किलोमीटर प्रति घंटा 500, ये यूजुअल स्पीड होगी इस ट्रेन की। While boarding an aeroplane, a passenger got hurt. अब एक साहब जो है थोड़ा घायल हो गए जब वो बोर्ड कर रहे थे। A pilot showing promptness and concern made arrangement to hospitalize the injured, and so the plane started late by 30 minutes to reach its destination. अब ये जो साहब है पायलट, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और उसके बाद 30 मिनट देरी हुई चलने में। 1500 किलोमीटर इनको जाना था, तो पायलट ने क्या किया, एक और अच्छा काम किया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा दी। ओरिजिनल स्पीड बतानी है इन आवर प्लेन की, ओरिजिनल स्पीड हम x मान लेते हैं, उसके बाद इन्होंने स्पीड जो बढ़ाई वो x प्लस 100 होगी। अब पहली बार जो समय लगता वो तो क्या था, डिस्टेंस है 1500, टाइम होता डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये x हो जाएगा। लेकिन अब जब इन्होंने दूरी कवर करनी थी 1500 और स्पीड बढ़ा दी इन्होंने x प्लस 100, तो इन दोनों टाइम डिफरेंस क्या हुआ, 30 मिनट। तो 1500 बाय x माइनस 1500 बाय x प्लस 100, ये है 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30 बाय 60, 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में आएगा, तो ये 1/2 ये आपका आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मैं इसको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, तो आपका कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। मैं इसको यहां तक ले आता हूँ, 1500 बाहर ले लीजिए, x प्लस 100 यहाँ पर, माइनस x कर दीजिए यहाँ पे,
और नीचे x इंटू एक्स प्लस 100 है ही, ये हाफ के बराबर है, ये कैंसिल, तो यहाँ 1500 इंटू 100 इंटू 2 भी आएगा, यानी 15 इंटू 2 30, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। अब इसको यहाँ ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1 2 3 4 5। अब ये जो 3 लाख, एक तरीके से 3 लाख को आप कैसे लिख सकते हैं, ये इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 यहां से मिले, 2 यहां से मिले, और ये 200, तो 4 ही है जीरो, इसमें ध्यान रखिएगा 4 ही है, तो आपको मिलेगा नहीं 5 ही, 5, क्योंकि यहाँ पर आपका 100 100 और फिर उसके बाद 15 इंटू 2, तो वहां 30 में आपको एक और जीरो मिल रहा है, तो यहाँ 3 लाख ही है। अब 3 लाख को हम लिख सकते हैं 500 इंटू 600, क्यों, 4 जीरो तो यहां से मिल गया, 5 6 30, तो यहाँ 1 2 3 4, ये 3 लाख मिल गया। तो 100x को हमने लिखा 600x माइनस 500x, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 600 आएगा, यहाँ से माइनस 500 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 600 आएगा, तो x माइनस 500 और x प्लस 600 आपके फैक्टर्स आ गए, रूट बनेगा x 500 और x माइनस 600, इसको तो छोड़ देंगे, तो x 500 आएगा, यही आपकी ओरिजिनल स्पीड है। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर आवर है, takes 1 hour more to get for 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। अब जो स्पीड है स्ट्रीम की निकालनी है, स्पीड आपकी मोटर बोट की स्टिल वाटर में दी हुई है, और इनको लगता है 1 घंटा ज्यादा टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, यानी कि 24 किलोमीटर ये ऊपर जाते हैं, मतलब बोट इस डायरेक्शन में जाती है, बोट इस डायरेक्शन में वापस आती है, मान लीजिए अपस्ट्रीम जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं, और 24 किलोमीटर जाना आना हो रहा है, और इसमें इन्होंने कहा 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो हम यही काम करेंगे, T1 माइनस T2, या ये कहें T जो अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लग रहा है, तो अपस्ट्रीम माइनस T डाउनस्ट्रीम, इसको हम करेंगे कितना दिया, 1 घंटा, ये लिखेंगे। तो टाइम अपस्ट्रीम में क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, तो डिस्टेंस होगी इसकी 24 T अपस्ट्रीम, मैं भी इसको स्पीड बता रहा हूं आपको, और T डाउनस्ट्रीम क्या होगा, 24 बटे जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी। अब आप देखें, जो स्पीड है स्ट्रीम की, हम मान लेते हैं कि वो x है, जो स्पीड है आपके मोटर बोट की वो 18, तो जब ये अपस्ट्रीम जा रहा होगा तो ये जो स्ट्रीम है ये इसको रोकेगी, मतलब इसके विरुद्ध चल रही है, तो 18 माइनस एक्स होगा स्पीड। जब ये नीचे आ रहा है तो 18 तो इसकी स्पीड है, और x यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसके साथ जुड़ जाएगी। यहाँ पर जो t अपस्ट्रीम है, यहाँ पर हम लिखेंगे 18 माइनस एक्स, यहाँ पर 24 के नीचे लिखेंगे हम 18 प्लस एक्स, बस ये करना है 24। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, टी अपस्ट्रीम माइनस टी डाउनस्ट्रीम, यानी कि 24 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स, ये आपका 1 घंटा होगा, बस इतना करना है। 24 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, 24 कॉमन ले लेते, यह आएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, माइनस में जा रहा है तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे, ऐसे करेंगे इसको बाय, अब 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, इसको डायरेक्ट मैं a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मुला करके 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ बनेगा, इसमें 18 18 कैंसिल, ये आपका x x 2x हो जाएगा, 24 इंटू 2x, ये बराबर होगा 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, 24 इंटू 2x होगा 48, 48x होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। 324 को आप लिख सकते हैं 54 इंटू 6, ये भी 324 आता है, तो 48x की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 54 आएगा, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 54 आएगा, तो आपका x माइनस 6 और x प्लस 54 आएगा, इससे मिलेगा आपको 6x 6, इससे मिलेगा माइनस 54, माइनस 54 को हटा दीजिए, 6 जो है यही आपकी जो पानी या कहें धारा की जो स्पीड है, गति है, वो है। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।